In this illustration, it is given two long plane mirrors M1 and M2 are arranged at 150 degree as shown in the figure. इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल 150 डिग्री है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों मिरर 75 डिग्री और 75 डिग्री में इंक्लाइंड है। O is the point object and AB is a long line. O ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और AB is a long line perpendicular to line OP. OP लाइन जो आप यहाँ डॉटेड देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर लाइन है। OP अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहें तो AB is a vertical line. Find the length of the part of line AB on which two images of the point object O can be seen. हमें AB लाइन में हमें उस लेंथ का पार्ट कैलकुलेट करना है जिस लेंथ में हम लोग O के इमेज को देख पाएंगे, बल्कि O के दो इमेजेस होंगे, दो मिरर हैं हमारे पास तो दो इमेजेस होंगे, तो दो इमेजेस को हम लोग देख पाए। यहाँ पे बात हो रही है कि लेंथ ऑफ द लाइन कैलकुलेट करना जहां पे मिरर नंबर 1 और मिरर नंबर 2 से इमेजेस ऑब्जर्व कर पाए। इसका मतलब सिचुएशन फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड है, और अगर फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड है तो हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा एक्सट्रीम रेज को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ कर लें। रे डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग मिरर अपर पार्ट कंसीडर करेंगे, फिर मिरर का लोअर पार्ट कंसीडर करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द अपर पार्ट ऑफ द मिरर। ये मैंने ले लिया। ओके, AB इज द लाइन जिसमें हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, जिसमें हम लोग इमेजेस को देख पाए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग को मालूम है, दिस इज D. O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। फील्ड ऑफ व्यू के लिए हमें एक्सट्रीम रेज कंसीडर करनी होती है। एक्सट्रीम रेज का मतलब हम लोग O से रेज को इंसिडेंट करेंगे मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट M और M1। तो ये मैंने रेज यहाँ पे इंसिडेंट करा दी। अब M और M पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है रेज उतने एंगल पे टर्न हो जाएंगी और AB लाइन में मीट करेंगी A डैश और B डैश में। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो गई, फैल गई। अगर इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, इफ वी एक्सटेंड दीज रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दे विल मीट टू ए पॉइंट, और वो हमारे पास हो जाएगी इमेज फॉर्म बाय द अपर पार्ट ऑफ द मिरर। I1 आ गया। ओके, अब हमें ये मालूम है दिस एंगल इज 75 डिग्री एंड दिस डॉटेड लाइन इज नॉर्मल टू दिस मिरर, तो ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री और 15 डिग्री। ओके, अब ये एंगल हमें अपर पार्ट की जो रे फॉर्म कर रही है नॉर्मल के साथ वो मालूम नहीं है, तो इसे कोई अननोन एंगल ले लेते हैं, से फाई, एंड दिस इज अगेन फाई। तो दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O फॉर्म बाय द अपर पार्ट ऑफ द मिरर, दैट इज M1। इसी तरीके से लोअर मिरर को हम लोग कंसीडर करें और इमेज फॉर्मेशन कर दें, तो अब हम लोग लेते हैं लोअर मिरर, दिस इज द लोअर मिरर, और इस मिरर का भी इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन MP से है 75 डिग्री। अब यहाँ पे भी फील्ड ऑफ व्यू का कंसीडरेशन करना होगा, एक्सट्रीम रेज यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे। ये डिस्टेंस भी स्मॉल d है, इनफैक्ट ये AB लाइन की डिस्टेंस मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट M से स्मॉल d है। एक्सट्रीम रेज में ड्रॉ कर देता हूँ, दीज आर द एक्सट्रीम रेज। नाउ लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल्स। ये मैंने नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए, और अब यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग वैलिड करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल 75 डिग्री, तो दिस एंगल इज 15 डिग्री। लाइट की रे पहले मैं टर्न करा देता हूँ, ये लाइट की रे टर्न हुई 15 और 15 डिग्री, और यहाँ पे मीट कर रही है A डबल डैश और B डबल डैश में। अगर ये डाइवर्जिंग रेज को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये मीट करेंगी I2 पॉइंट पे। I2 इज द इमेज फॉर्म बाय द लोअर पार्ट ऑफ द मिरर, तो ये इमेज हम लोगों ने फॉर्म कर दिया बाय लोअर पार्ट ऑफ द मिरर। अब हमें I1 और I2 जो इमेजेस फॉर्म हुए हैं, इन इमेजेस को ऑब्जर्व करना है अलोंग दिस लाइन। अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है AB लाइन में तो उसकी लेंथ हम लोगों को यहाँ पे मालूम करनी है। ओके, अब एंगल्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 75 डिग्री, दिस विल बी 15 डिग्री, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट 15, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अगेन 15 डिग्री। ये मेरे पास डायग्राम आ गया, और
अगर मैं लोअर पार्ट को कंसीडर करूं तो देयर इज सिमेट्री। यहाँ पे मैंने 5 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया था, रिफ्लेक्शन भी 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड देयर इज अगेन 5। ये हमारे पास हो गया इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O फॉर्म बाय द मिरर, लोअर मिरर, दैट इज MM2। तो ये मैंने यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि इस रीजन में, इस लाइन में AB में अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो कितनी लेंथ में वो दोनों इमेज देखेगा। दोनों इमेज वहां पे देखेगा जहां पे ओवरलैपिंग होगी इमेजेस की। अब अपर पार्ट को देखें तो P से अपर पार्ट है यहाँ पे PA डैश अपर साइड में अगर आप चेक करें, और यहाँ पे P से A डबल डैश। तो जो लेसर सेक्शन होगा, जो कम लेंथ का सेक्शन होगा, वो ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं PA डबल डैश इज लेस देन PA डैश। ये हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ये कम है इन कंपेरिजन टू दिस। इसका मतलब ओवरलैपिंग जो लेंथ होगी दैट इज बिटवीन P एंड A डबल डैश। यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वो उसकी लेंथ होगी PA डबल डैश। दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, दैट मीन्स वो रीजन जहाँ पे दो इमेजेस दिखलाई देंगे। सिमिलरली इफ वी मूव इन द लोअर पार्ट, ऑब्जर्व इन द लोअर पार्ट, वी कैन ऑब्जर्व वेयर PB डैश। यहाँ पे जो अपर पार्ट मिरर बनाएगा ऑब्जेक्ट का वो देखा जा पाएगा PB डैश में। जबकि लोअर मिरर से अगर देखें तो इमेज हम लोग जो I2 का देखेंगे वो P डबल डैश में देखेंगे। लेकिन बात हो रही है कि दोनों इमेज देखने हैं तो ओवरलैपिंग रीजन कंसीडर करने होंगे। ओवरलैपिंग रीजन वो होंगे जहां पे दोनों लेंथ, दोनों में से जो पार्ट्स में से जो लेंथ कम होगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं PB डैश is less than P double dash. Okay, that means overlapping region is related to the length PB dash. तो ये overlapping length lower part में हो जाएगी PB dash, और अगर total overall length की बात करें तो length हो जाएगी A double dash to B dash। ये हमारे पास हो जाएगी overlapping region आप कह लें। तो ये overlapping region आ गया। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है overlapping region। ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पे ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम लोग लेंथ आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे सिमेट्री से यू कैन ऑब्जर्व PB डैश इज इक्वल टू PA डैश। तो हम लोग अगर PB डैश कैलकुलेट कर लें या PA डबल डैश कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, ट्रायंगल लेते हैं MPB डैश, MPB डैश, ये लोअर ट्रायंगल ले लें। दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू PB डैश डिवाइडेड बाय PM। tan 30 की वैल्यू 1/√3। वी नो MP दैट इज इक्वल टू D, वैल्यू रख दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी PB डैश की वैल्यू D मल्टीप्लाइड बाई 1/√3, D डिवाइडेड बाई √3 आ गया। ओके, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं PB डैश इज इक्वल टू PA डबल डैश, दोनों लेंथ इक्वल होंगी। दैट मीन्स जो ओवरलैपिंग रीजन की लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू A डबल डैश से B डैश, राइट। ये जो हमारे पास जो लेंथ आएगी दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमारे पास आ गई। इस लेंथ में अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो दो इमेजेस ऑब्जर्व करेगा। Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.